यहाँ पर लिखा है ना, देखिए आप लोग बताने हैं शांत और अशांत संख्या कैसे पहचानेंगे कि संख्या शांत होगी या अशांत। तो सबसे पहले शांत और अशांत जानने के लिए यही होता है कि आप लोग इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे कि शांत है या अशांत है। यहाँ पर शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, शांत संख्या क्या होती है और अशांत संख्या क्या होती है, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। जानना जरूरी है कि नहीं जानना जरूरी है? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि शांत संख्या क्या होती है। तो शांत संख्या वो होती है जो दशमलव के बाद भी पूरा पूरा क्या हो जाती है, कट जाती है। दशमलव में जाता है, जैसे कोई भाग देते हैं ना, जैसे 5 से भाग देना है हम लोगों को किस में, 6 में, तो 5 से कम 5 यानी 5 1 5 1 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 5 गुना के 10, 5 2 10, कट गया ना दशमलव के बाद। कोई ऐसा भी नंबर आता है कि डिवाइडेड नहीं होता, बार बार संख्या क्या होती है आखिर तक चली जाती है। तो जो पूरा पूरा कट जाएगा वो शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत। और जो पूरा पूरा नहीं कटता वो क्या होता है, अशांत होता है। जो पूरा पूरा कटेगा शांत, जो पूरा नहीं कटेगा अशांत। दशमलव में ही जाकर कटे वो ठीक है, दशमलव से पहले कट जाए तब भी ठीक है, लेकिन उसे कटना ही चाहिए, समझे। तो शांत संख्या वो होती है जो दशमलव या दशमलव से पहले ही डिवाइड हो जाती है, कट जाती है। अशांत संख्या वो होती है जो क्या होती है, दशमलव के बाद भी डिवाइड नहीं होते, पूरा पूरा संख्या नहीं बचती है, नंबर क्या होने लगते हैं, बार बार आने लगते हैं, डिवाइड नहीं होता, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते हैं, तुम लोग करते जाओगे लेकिन वो कटेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, अशांत। लेकिन हम तो डिवाइड करने वाला बता दिए आप लोगों को, क्या बता दिए, डिवाइड वाला, यानी कटना चाहिए, ठीक है। शांत संख्या कटनी चाहिए, अशांत संख्या नहीं कटती है, यही होता है। ये दो चीज जान गए। तो अब कह रहा है कि बिना भाग दिए, लेकिन ये क्या कह रहा है, इधर देखिए, ये कह रहा है बिना भाग किए हुए जांच कीजिए कि संख्या शांत है या अशांत। अब तक तो भाग वाला आप लोग बता रहे थे, समझा रहे थे, समझ में भी गया है आप लोगों को, बैठे थे, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। अब ये कह रहा है बिना भागे दिए कीजिए, भाग देकर तो जान जाओगे दशमलव में जाएगा तो ठीक है, कट जाएगा तो शांत हो गया, नहीं कटा तो अशांत हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि क्या कीजिए, बिना भाग दीजिए, ठीक है। बिना भागे दिए क्या करना है, बता देना है शांत है कि अशांत, ठीक है ना। बिना देखे क्या कर देना है, कौआ उड़ा देना है खेत में से, कुकुरी का बाल ना खाए, सूगा उगा जो है बिना देखे कह रहा है। तो ये भी कह रहा है बिना भाग दिए। तो बिना भाग दिए भी एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिए कि हर परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का होना चाहिए, के रूप का होता है तो परिमेय संख्या होती है। अगर 2 परिमेय संख्या करें 2 पावर n और 5 पावर m के रूप क्या होगा, तो संख्या शांत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अगर हर कह रहे हैं तो परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का होता है तो संख्या क्या होती है, शांत होगी। तो संख्या शांत होगी, क्या होगी, संख्या शांत होगी, समझे कि नहीं समझे। अगर 2 पावर m और 5 पावर m के रूप की होगी तो संख्या शांत होगी। अब कहोगे सर 2 पावर m 2 पावर 5 पावर m का अर्थ क्या है, तो 2 पावर m और 5 पावर m का अर्थ पहले समझ लीजिए, उसको एकदम नंबर से बताएंगे, इधर उधर दिमाग मत दौड़ाओ, ठीक ना। बुद्धि हो तो बुद्धि का भसुर हो जाओगे, लोगों के बरकाने, समझे कि नहीं समझे। तो यो भी बरकाने लगती हैं, एक वो नंबर आएगा नहीं, तो इसलिए सामने देखिए, बोर्ड पर देखिए, अगल बगल बैठी है, रहने दीजिए, ठीक है। वो अपना कर रहे हैं, आप लोग अपना कीजिए। सामने देखिए, पहले समझिए 2 पावर n को समझना है, हम लोगों को समझना है ये चीज। 2 पावर n का अर्थ क्या होता है, 2 पावर n का मतलब होता है कि हर होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, हर में क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या तो 5, ठीक है ना। या तो किसी भी नंबर के हर में अगर 2 आ जाएगा, ऊपर कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर मान लेते हैं 7 हो गया या 5 हो गया, हर 2 है और क्या है 5 है। कभी कभी क्या करता है, अगर 4 अगर इसी नंबर को कर देता है, यहाँ पर 2 बता दिया, अगर इसी नंबर को 4 कर देगा तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बटा में 2 गुणे 2, तो हम लोग 5 बटा में 2 पर 2 घात, यही पावर है यार, ठीक है। ये 2 घात जो दिखा रहा है यही पावर वाला है। यन का मतलब कोई वो नंबर हो सकता है, या तो 2 अकेले हो सकता है या फिर 2 पर पावर भी हो सकता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। परिमेय संख्या वही होती है जो 2 पावर m या 5 पावर m के रूप का होता है, या फिर 2 पावर m ही रहेगा या तो 5 पावर m ही रहता है, तभी क्या होती है संख्या, परिमेय संख्या होती है। समझे कि नहीं समझे। जैसे मान के चलो अकेले है तब भी है ना 2,
यहाँ पर 2 हो गया तब भी 2 है कि नहीं है। अगर यहाँ मान लेते हैं कि 8 हो जाता है, क्या हो गया 8, 8 का मतलब 2 हो गया तो यहाँ पर कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। तो जो पावर जो n है, n की जगह पर यही है 2, तो समझ में आ रहा है 3, n की जगह पर क्या हो गया 3। ये नंबर बढ़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो 2 एक रूप में लिखा जाएगा ना। उसी तरह 5 वाले को अगर 7/25 हो गया तो 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 7/5 पर 2 घात, ये m के लिए है 2। अगर यहाँ पर 125 हो गया तब तो 1 तो 5 बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर या तो नीचे 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, सीधी सी बात में नॉर्मल भाषा में आप समझ लो। कह रहे हैं कि हर में या तो 2 आ जाए, हर में या तो 2 आए, हर क्या होना चाहिए या तो 2, सीधी सी बात में है। ये तो बुक का हो गया, हर में क्या होना चाहिए 2 काम आए या 5, 2 या 5, ठीक है। कौन को नंबर रहे 2000 को लिख लो, ऐसे ऐसे कोनो दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 या फिर 5 होना चाहिए। कौ को 5 रहे, एक ही रहे उससे नहीं लेने देने, भले एक ही रहे 5 या कई ठो 5 रहे 5, समझे। या तो सिर्फ अकेले 2 रहना चाहिए या तो अकेले 5 रहना चाहिए, समझे। या फिर या ये नहीं होता है और वाले से, अगर ये नहीं, अगर ये अलग हो गया तो शांत है, ये अलग हो जाएगा तब भी शांत है। लेकिन अगर कभी कभी क्या करते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 5, तो 2 भी है और 5 भी है ना, 2 भी है और क्या है 5 भी है, तब भी क्या है शांत ही है। अकेले 2 है तब भी शांत है, 5 है तब भी क्या है शांत है। भले वो 50 को 2 है, अकेले 2 चलेगा, लेकिन क्या हो जाएगा वो संख्या शांत हो जाएगी। या फिर 5 और 2 दोनों होना चाहिए, 5 और 2 दोनों आना चाहिए। ये नहीं कि 2 को 2 है तो 5 और 2 एक रहेगा, जरूरी नहीं है। 5 तीनों को हो सकता है, 5 25 को हो सकता है, 5 क्या हो सकते हैं 1000 भी हो सकता है, लेकिन दोनों होना चाहिए या तो दोनों में से कोई एक नंबर होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है, इसके अलावा अदर कोई नंबर आएगा तो क्या हो जाएगी अशांत। जैसे मान लेते हैं 2 का दोगे सर 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, तो 2 भी है और 3 भी है, तो 2 तो है ही है, लेकिन 3 कहाँ से आ गए बिना न्योते का ही आ गए हैं, ठीक ना। ये बिना न्योता क्या है, इनको खेद देना है यहाँ से, यानी इनको हटा देना है। इनको पानी पिए कि नहीं पूछेगी, खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे, यानी संख्या अशांत हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोगों का क्या बताए, या तो 2 होना चाहिए, देखिए साइड में हम लिख दे रहे हैं, यहाँ तो आप लोगों का हो गया, साइड में लिख दे रहे हैं या तो हर 2 होना चाहिए या हर 5 होना चाहिए। कामा देकर 2 पर 2 गुणे 2 गुणे 2 कौ लिख सकते हैं 2 पर, या 5 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, या हर 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये नंबर संख्या बता रहे हैं कि कौन नंबर हो सकता है, 2 को है 3 4 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सवाल पहला वाला कह रहा है 27/22, हर को बोले हैं, किसको बोले हैं हर को। तो हर का करेंगे गुणनखंड, क्या करेंगे गुणनखंड, तो 2 गुणे 11, 11 दूना के गुणनखंड कैसे होता है बबुआ, तो ऐसे होता है 2 से 11 बार में, 2 से नहीं कटेगा, 11 से 11 बार में गुणनखंड यही होता है ना, समझे कि नहीं समझे, गुणनखंड यही होता है। तो ये हो गया। देखो अब देखो 2 तो है, हम बताए कि नीचे क्या होना चाहिए 2, 2 तो है, लेकिन साथ में वो 11 है, 5 रहता तो चलता, लेकिन ये क्या है 11 है, तो नीचे 2 पावर m के रूप में नहीं ना, इसके रूप में 11 नहीं हो जाता, तो हो जाता 11 की जगह 5 होता तब भी हो जाता, लेकिन अकेले दूसरा मूल का आ गए बिना कहे आ गए हैं ये, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। ये बिना कहे आए हैं तो इनका कोई वैल्यू वैल्यू नहीं है। और रिश्तेदारी में अगर जाते हो, ठीक ना, बिना मान कर चलो कोई है अपने ससुरारी में गया है, ठीक है, चाहे अदर किसी के गया है, तो उसका उतना वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि रोज रोज जाता है बिना कामे का जाएगा, डेली जाओगे कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये बिना डेली जाए बिना काम वाले नंबर है, उनका कोई वैल्यू का मतलब उनका कोई काम ही नहीं है, झूठ मूठ का हो जाते हैं, ठीक ना। बिन बुलाए बाराती आइए वाले भी बिना बुलाए वाले हैं, तो क्या हो जाएंगे अशांत, संख्या क्या हो जाएगी 27/22 अशांत है और शांत है। अब इसी तरह दूसरा अगर लगा लेते हैं 103 बटा में 125, 103 बटा में 125 को देख लो, 103 बटा में क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5,
अब बताओ ये शांत है कि अशांत है? शांत है। अगर इतने पर समझ गए कि शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो ऐसे भी लिख सकते हैं 103। 5 का घात लिख सकते हैं 3 घात। कहे लेके अकेले 5 आए हैं बेचारे, 3 हुआ है, चाहे इसे कर लो, ये लिखो चाहे ये लिखो। यहाँ पर भी शांत लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया ना? अब तो हमको लग रहा है जानी गए हो गए। ये वाला इरेज कर दे रहे हैं, यहीं पर सवाल दोनों बता देंगे। 2 ठोस सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है कि 29 बटा में 30, 29 बटा में 30। अब देखिए इसका गुणनखंड करिए। सिर्फ नीचे वाला का ही करना है, ऊपर वाला का गुणनखंड नहीं करना है। तो क्या करेंगे? 2 बचे, 2 त्याई 2 3 जा 6, 2 त्याई 6, 6 बचे 30। अब देखो 2 ठीक है, 5 ठीक है, लेकिन आई कहाँ है? नहीं है। ठीक नहीं है। इनका मुंह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना? ये लिए क्या हो जाएंगे? अशांत। अब देखिए चौथा दिया है आप लोगों का 613 बटा में 2000। तो 613 दो गुणनखंड कीजिए इसका। 2 से कटाएंगे 1000, 2 से कटाएंगे 500, 2 से कटाएंगे 250, 2 से कटाएंगे 125, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, फिर 5 से 16 पचे 80, 80 पचे 400, 400 पचे 2000। समझे कि नहीं समझे? समझे। अब देखिए 613 नीचे देखिए सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है। शांत है कि अशांत है? शांत हो गए कि अशांत? शांत। शांति क्या हो जाएंगे? शांत। क्या हो गए? शांत। शांत। समझे ना?